Hi, good morning, children. So now today we have do the blueprint first PUC. तो आज हम लोग ब्लूप्रिंट फर्स्ट पीयूसी की ब्लूप्रिंट के बारे में बताएंगे कि कौन से लेसन से कौन सा क्वेश्चन या फिर संदर्भ आएगा और कौन से लेसन में आपको सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन पढ़ने हैं। चलिए इसी बात में एक छोटा कोट्स हो जाए, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। ये सही बात है, आपकी जो लास्ट मिस्टेक से आप जो सीखते हो ना वो सबसे बेस्ट टीचर होती है। मतलब बेस्ट एक थॉट होता है जिससे आप कुछ नया सीख सकें। मतलब जो गलती मैंने की है फिर से दोबारा ना कर सके, तो यही असली टीचर का मकसद होता है। तो चलिए इसी बात पे हर एक लेसन से मैं बताती जाऊंगी कि क्या आएगा उस लेसन से। पहला बड़े घर की बेटी, उसमें संदर्भ आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। युवाओं से, उसमें क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 3 मार्क के क्वेश्चन, तो संदर्भ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। निंदा रस, इसमें भी 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर आएंगे और बिंदा जो है उसमें संदर्भ आएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर भी 1 मार्क क्वेश्चन आंसर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो दिल का दौरा एंजाइना में 1 मार्क क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो इसलिए संदर्भ और 3 मार्क के क्वेश्चन आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन पढ़ना है। ज़्यादातर कवि का परिचय भी आपको ध्यान देना है। मेरी बद्रीनाथ की यात्रा, इसमें 3 मार्क्स का एक संदर्भ आएगा, संदर्भ में लिखिए, संदर्भ आएगा, क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। नालायक लेसन में 1 मार्क क्वेश्चन आंसर है, सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन। आपको संदर्भ और क्वेश्चन आंसर पढ़ने की 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन आंसर पर फोकस करना चाहिए। राष्ट्र का स्वरूप, इसमें भी 1 मार्क के क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। रिहर्सल 3 मार्क्स का जो है एक संदर्भ आएगा, संदर्भ। नेक्स्ट कबीरदास के दोहे 4 मार्क्स का जो है वो संदर्भ ही आएगा। तुलसीदास के दोहे में भी 4 मार्क्स का संदर्भ ही आएगा। नेक्स्ट मीराबाई का पद है जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आएगा या फिर उसका आशय पूछा जाएगा। शरणावचनामृत, इसका 1 मार्क क्वेश्चन आंसर से 1 मार्क क्वेश्चन आंसर सबको पढ़ना है। रसखाना सवाई के भी 1 मार्क क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। कुटिया में राजभवन जो है 4 मार्क का क्वेश्चन संदर्भ में आएगा। और नेक्स्ट जो है तोड़ती पत्थर, उसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आंसर आएगा। उल्लास 4 मार्क्स का एक संदर्भ आएगा, याद रहे संदर्भ आएगा या फिर उसका आशय पूछा जाएगा। नेक्स्ट तुम गा दो मेरा गाना, सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। इसमें याद रहे कवि का नाम, कवि परिचय भी एक बार आपको रिमाइंड करना है। प्रतिभा का मूल बिंदु में भी 1 मार्क क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने हैं। और तुम आओ मन के मुग्ध में, तो उसमें भी आपको 1 मार्क क्वेश्चन आंसर ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद मत घबराना, मत घबरा में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना है। अभिनंदन नारी में भी आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। याद रहे ये दोनों भी 3 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन आंसर ही पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट मधुआ, शमशान, खून का रिश्ता, शीतलहर, सिलिया, दोपहर का भोजन, ये सारे जो लेसन हैं अपठित भाग के सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। तो याद रहे इनके सारे जो आंसर्स हैं आपको मैं शॉर्टली बताती जाऊँगी। तो एक लेसन्स वाइज जो है जितने क्वेश्चन आंसर आएंगे, जितने संदर्भ आएंगे, जितने 1 मार्क क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप बैठ के टिक कर लीजिए और उसके हिसाब से ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आसानी होगी और आपको स्कोर करने में भी लाभ होगा। इसके बाद तो आपको पता है वाक्य शुद्ध करना, ग्रामर में तो आपको पता वाक्य शुद्ध करना, रिक्त स्थान भरना, मुहावरे, काल परिवर्तन, लिंग, वचन, समानार्थक शब्द, अपठित गद्यांश, पत्रलेखन, अनुवाद, ये सब तो आपको पता ही है। मिड टर्म में भी आया था, इसी तरह से ये एग्जाम में भी आएगा। ग्रामर हो या लेसन हो, सारे में लेसन वाइज आपको हर क्वेश्चन आंसर से को आपको रिवाइज करवाती जाऊंगी। अब जब तक आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से टिक कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने के लिए। तो याद रहे चिल्ड्रन, थोड़ा ब्लूप्रिंट के ऊपर फोकस कीजिए और पढ़ने में आसानी कीजिए। थैंक यू।